वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है, इस पर हम इंशाल्लाह रहमान आज बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो पिछले लेक्चर में हमने ये स्टडी कर लिया था कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इन दोनों के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज इस स्नेल्स लॉ में हम उन दोनों चीज़ों को यानी कि इंसिडेंट एंगल को और रिफ्रैक्टेड एंगल को इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखें, हमारे पास ये एक लाइन है। ये हमारे पास एक लाइन है। इस लाइन को हम इंटरफेस भी कहते हैं या ट्रांसपेरेंट सर्विस भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि इस लाइन से नीचे वाला मीडियम कुछ और है और इससे अब वाला जो मीडियम है वो कुछ और है। हम इधर सपोज करते हैं हमारे पास जो ये इंटरफेस लाइन, इंटरफेस यानी कि इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स या ट्रांसपेरेंट सर्फेस, जो अब वाला मीडियम है वो है एयर और नीचे वाला जो मीडियम है वो हमारे पास है ग्लास। चूँकि हम जानते हैं कि ग्लास की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है बेनिस्बत एयर की डेंसिटी कम होती है और ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा होती है। ओके, इस ग्लास की जगह हम वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर की भी डेंसिटी एयर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। ओके, तो इस एयर की डेंसिटी को हम यानी कि म्यू वन से डिनोट कर रहे हैं और इसकी डेंसिटी को हम सपोज कर रहे हैं कि म्यू टू से डिनोट कर रहे हैं। ओके ओके, यानी कि इस मीडियम की वैल्यू को हम म्यू वन से और इस मीडियम की वैल्यू को यानी ग्लास की मीडियम की वैल्यू की जो म्यू टू से हम डिनोट कर रहे हैं। ओके हो गया। तो जब हम यहाँ से लाइट को फॉल करवाएंगे इस इंटरफेस पर यानी कि ट्रांसपेरेंट सर्फेस पर फॉल कराएंगे, तो ये लाइट नेक्स्ट मीडियम में जब जाएगी, सेकंड मीडियम में जाएगी, तो वो बिल्कुल सीधा जाने की बजाय अपना एंगल चेंज कर लेगी। यानी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए था ना लाइट को। क्यों? क्योंकि लाइट की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल इस तरह होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। बल्कि ये जो इंसिडेंट लाइट है जब एक मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी अपना एंगल चेंज कर देगी ये। ओके, तो जो हम यहाँ लाइट ले रहे हैं, चूंकि हम जानते हैं कि लाइट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैनी रेज, के लाइट में बहुत ज़्यादा रेज होती है। मिसाल के तौर पर इधर हम कोई टॉर्च लिया हुआ है, टॉर्च के ज़रिए से हम इधर लाइट फॉल करवा रहे हैं इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल पर, ट्रांसपेरेंट सरफेस पर। तो उन लाइट में, उस लाइट में से, चूंकि लाइट में बहुत ज़्यादा रेज होती हैं, तो उस लाइट में से किसी एक रे को, जिसको हम ये डिनोट कर रहे हैं, उन रेज में से किसी एक रे को हमने लिया और उस रे को हमने इस ट्रांसपेरेंट सरफेस पर फॉल करवाया। तो जब ये रे एक मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगी तो वो अपना एंगल चेंज कर लेगी, यानी कि अपना रास्ता तब्दील कर लेगी ये रे, यानी कि लाइट। ओके हो गया। तो जब ये एक मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगी तो इसका एंगल क्या होगा? वो सेम रहेगा। यानी कि जिस एंगल के साथ ये इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही है, उतना ही एंगल जो है ना वो यही इंसिडेंट लाइट सेकंड मीडियम में, जो कि एज आ रिफ्लेक्टेड लाइट अब कहलाएगी, वो उतना ही एंगल नॉर्मल के साथ बनाएगी। ओके हो गया। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन पर बात करेंगे तो इसकी डेफिनेशन इस तरह हो सकती है। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ states that the ratio of the angles of incidence and transmission is equal to the ratio of the refractive index of the materials at interference। यानी कि इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल है वो और जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड एंगल है वो इक्वल होता है इसके, यानी कि रिफ्रैक्टिव, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि जितना एंगल ये इंसिडेंट लाइन नॉर्मल के साथ बना रही है, उसको हम डिवाइड करें इस एंगल के साथ, रिफ्रैक्टेड एंगल के साथ, तो वो इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो इक्वल टू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। दोबारा डेफिनेशन फिर सुन लीजिएगा। स्नेल्स लॉ स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ द एंगल्स,
रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ इंसिडेंट एंड ट्रांसमिशन इसको हम ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं, इस लाइन को हम ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं। ओके, द रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंड ट्रांसमिशन लाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल एट द इंटरफेस। ओके हो गया। तो अब ये देखें, अब ये क्या लिखा हुआ है, साइन I1/sin R1 इक्वल टू साइन I2/sin R2 इक्वल टू साइन I3/sin R3 इक्वल टू, ये मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 1 है। अब इसका क्या मतलब है कि सपोज करें हमारे पास जो ये रे है एक लाइट की, एक रे जो हमने ली है ये इसके साथ एंगल I1 बना रही है, ये इसके साथ। ओके, और यहाँ जो एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड एंगल वो R1 है। ओके हो गया। इनकी जो वैल्यू है वो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये है। सपोज करते हैं हम इसकी वैल्यू, सपोज अपने से खुद से हम सपोज कर रहे हैं इसकी वैल्यू है 19 है, 19 वैल्यू हम खुद सपोज कर, समझाने की मैं सपोज कर रहा हूँ। ओके, तो जब इसमें से यहाँ से जब कोई लाइट, इंसिडेंट लाइट इसके साथ टकराएगी, इस नॉर्मल ये इसके साथ टकराएगी, तो ये अपना अलग से पाथ बनाएगी। ओके, ये अपने अलग से एक जो है ना वो पाथ बनाएगी इस तरह का। तो इसका एंगल जो होगा इसका I2 होगा, और जो यहाँ लाइट आएगी यानी जो रिफ्लेक्टिव लाइट होगी उसका R2 होगा। इसलिए हम इधर लिख सकते हैं कि साइन I2/sin R2 इज इक्वल टू म्यू। ओके, इसी तरह जब तीसरी इंसिडेंट लाइट इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो I3 होगा, और उसी के हिसाब से जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, रिफ्रैक्टेड लाइट रे होगी आगे, और जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो भी उतना ही एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन I3/sin R3 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मज़े की बात ये है कि जो ये फर्स्ट I1 और R1 की वैल्यू हम सपोज करें 19 है, अब इसकी भी वैल्यू 19 होगी, अब इसकी भी वैल्यू 19 होगी। यानी कि जब भी कोई इंसिडेंट लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है वो अपना एंगल चेंज कर लेते हैं, ठीक हो गया। जब उसी दोनों मीडियम में सेकंड रे गुजरती है वो डिफरेंट एंगल बनाती है एंगल के साथ, और रिफ्रैक्टेड लाइट भी डिफरेंट एंगल बनाती है, तो उसकी जो रेशियो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ये मज़े की बात यही है इधर। ओके, अब हम इसकी देखते हैं कि जो हमारे पास इसको किसने डिस्कवर किया था, स्नेल्स लॉ को किसने डिस्कवर, क्योंकि हम जानते हैं स्नेल लॉ का जो कंप्लीट नाम था वो था विल बरोल्ड, ये इधर ई आता है WILLEBRO, WILLEBROR बरोल्ड स्नेल, इसका ये कंप्लीट ये नाम है। और इसकी जो बर्थडे है वो है 1591 था 1626। ओके, और इसने जो ये लॉ पेश किया था इसने ऑलमोस्ट 1621 में इसने अपना ये लॉ पेश किया था। एक यानी कि कह लें एक ये है कॉल मिलता है इसके बारे में, जबकि जो जो दूसरी यानी कि इसकी बारे में बात मिलती है कि इसका एक दोस्त भी था जो कि मैथमेटिशियन था, उसने भी इसकी हेल्प की थी स्नेल लॉ को दरियाफ्त करने में। तो ये आज का टॉपिक इतना था, उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अच्छा, एक बात रह गई है वो ये कि जो हमारे पास ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जो हमारे पास ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये सेकंड मीडियम के मुताबिक होगा, अकॉर्डिंग टू दी यहाँ विद रिस्पेक्ट टू दी सेकंड मीडियम के हमारे पास जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, और ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, जिससे मैंने बता दी है ये हमारे पास वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ओके हो गया। इसको हम स्नेल्स लॉ को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम इसको आई ग्लास में यूज़ कर सकते हैं स्नेल्स लॉ को। ओके, इसी तरह हम कॉन्टैक्ट लेंसेज में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको कैमराज में यूज़ कर सकते हैं स्नेल्स लॉ को। इस तरह हम इसको रैम्बोज में भी यूज़ कर सकते हैं। इतना था टॉपिक था, उम्मीद आप लोगों को इस वीडियो को समझ आगे हो गया। अगर फिर भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी
सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।